दोस्तों सावधान। आपके पुतले पर मौत बांध रहा है इस नाम का रिश्तेदार। आपकी जान लेना चाहता है। इससे जितनी जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि यह रिश्तेदार आपकी दुश्मनी में बुरी तरह से पागल हो चुका है, जो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं, क्योंकि होली के बाद से तंत्र मंत्र है। काला जादू टोना टोटका बहुत बढ़ जाता है, और आपका यह छुपा हुआ दुश्मन भी इसी बात का फायदा उठा रहा है। इस दुश्मन ने कई कोशिश करी आपको बर्बाद करने की, आपको कंगाल बनाने की, और यह दुश्मन उसमें कामयाब भी हुआ है। आप देख सकते हैं, आपके जीवन में आए दिन कोई न कोई परेशानी आती रहती है, कोई न कोई मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है आपको। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप परेशान न हो। यहां तक को आपका दिमाग भी इस दुश्मन ने बांध रखा है तंत्र मंत्र से। आप देख सकते हैं, आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है। गुस्से में आप बहुत गलत कदम भी उठा सकते हैं। दिन रात कोई ना कोई गलत ख्याल दिमाग में आता रहता है। कभी कभी कोई गलत कदम उठाने का विचार भी आता है। यह सब सिर्फ और सिर्फ इस दुश्मन के कारण हो रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज की इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज इस दुश्मन की सारी पोल खोलने वाला होगा। आपकी जिंदगी में जो रोजाना जंग लड़ रहे हो, आप फिर चाहे पैसों की किल्लत हो, कर्ज हो, लड़ाई झगड़े हो, अकेलापन हो, कंगाली हो, सबके पीछे का कारण यही दुश्मन है, और इसी दुश्मन के कराए हुए तंत्र मंत्र का नतीजा है। इसलिए इस दुश्मन का असली चेहरा आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, क्योंकि बहुत हो गया। आखिर कब तक आप यूं ही ऐसी नरक जैसी जिंदगी जीते रहोगे, और अपने बच्चों की चाह, अपने परिवार वालों को भी मजबूर करोगे जीने पर। अब बस बहुत हुआ। अब आप और आपका परिवार भी खुशी से चैन से अपनी जिंदगी जिएगा, हर चीज का सुख पाएगा। बस वीडियो में आज इस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अपने दिल पर पत्थर रख लेना, क्योंकि इस दुश्मन का जब आप नाम सुनेंगे तो आपको भी बहुत जोर का सदमा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, यह दुश्मन कोई पराया नहीं, बल्कि वो इंसान है जिस पर आपने अपनी जान लुटाई थी एक समय पर। इसके लिए आप अपनी खुशियां तक भूल गए थे, जिस पर आप खुद से ज्यादा भरोसे करते हो, जिससे आप सच्चा प्यार तक करते हो। जी हां दोस्तों, यह आपका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अक्सर धोखेबाज वही निकलता है जो दिल के सबसे करीब होता है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ यूं ही है आपके साथ। इसलिए कह रहा हूं, अपने दिल पर पत्थर रख लेना, और आज इस वीडियो को बिल्कुल अकेले बंद कमरे में देखना, क्योंकि आज जो गंभीर बात मैं आपको बताऊंगा वो किसी को भी पता न चले। बस इतना सा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि दोस्तों, तंत्र मंत्र एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे घर को शमशान घाट बना देती है, अच्छी खासी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देती है, अच्छे खासे सुखी इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है, परिवार को तोड़ कर रख देती है, एक तंदुरुस्त इंसान को बीमारियों से लिप्त कर देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी तंत्र मंत्र के चलकर में मत पढ़ना, और दोस्तों, इसे लोगों से भी दूर रहना जो इसी चीजों में रुचि रखते हैं, क्योंकि इसे लोगों के पास रहने से भी बहुत खतरा होता है। और दोस्तों, अभी होली के बाद से जो समय चल रहा है उसमें नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी रहती हैं। जैसे जैसे पतझड़ होगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे, दिन में गर्मी, रात में सर्दी का समय होगा, माता जी के दिन आएंगे, चैत्र नवरात्रि आएगी, वैसे वैसे तंत्र मंत्रता है, काला जादू का असर और खतरनाक होगा, और हवाओं में भी नकारात्मक शक्तियां, आत्मा, प्रेत का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए इसी चीजों से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। और आपके तो इतने सारे छुपे हुए दुश्मन हैं कि अगर कोई भी आपके घर आपके तंत्र मंत्रे या टोना टोटका कर जाए तो आपको पता भी ना चले। देखिए दोस्तों, आप बहुत भोले हो, हर किसी को आप अपना बहुत जल्दी मान लेते हो, इंसान की हकीकत समझ नहीं पाते हो। आजकल तो अपने भी जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए अपनों को की धोखा दे देते हैं, अपनों के साथ गद्दारी कर जाते हैं। लेकिन आप इसे बिल्कुल नहीं हैं। आप सभी को अपना समझते हैं, सभी पर भरोसा करते हैं। यहां तक कि अगर किसी ने आपका भरोसा पहले तोड़ा हो और वह आपसे कहे कि अब ऐसा नहीं करूंगा, तो आप उस पर भी फिर से भरोसा कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, अभी जो समय है वो बहुत खतरनाक है। जैसा आप दुनिया को देखते हो वैसी दुनिया नहीं है। यहां 5 रुपए के लिए भी इंसान हर हद तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो
यह दुश्मन है, यह बहुत ही शातिर दिमाग का है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह दुश्मन कब आपके सामने होगा और कब आपके ऊपर ही तंत्र मंत्र कर देगा, कब आपके घर आएगा और कब आपकी आंखों के सामने ही तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, परेशानियां और बढ़ जाएंगी। देखिए, पहले से ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें चल रही है, एक दिन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब अगर आपने और सावधानी नहीं रखी, इस दुश्मन की पहचान नहीं करी, इस दुश्मन ने रिश्ता नहीं तोड़ा, तो यह आगे भी और ज्यादा आपको बर्बाद करता जाएगा, कंगाल करता जाएगा, क्योंकि इस दुश्मन के पास बहुत खतरनाक खतरनाक तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं की दोस्तों शक्तियां हैं। जैसे कि हम कह दें कि यह दुश्मन आपका पुतला बनाकर उस पर भी तंत्र मंत्र कर सकता है। साथ ही दोस्तों, यह जो दुश्मन है आपके शरीर का बाल, जी हां, आपके शरीर का बाल लेकर उसके ऊपर भी जानलेवा टोना टोटका कर सकता है। यह दुश्मन इतना खतरनाक है कि आपका पहना हुआ कपड़ा चुराकर उसके ऊपर भी काला जादू कर सकता है। दोस्तों, दुश्मन इतने खतरनाक होते हैं कि आपके घर के बच्चों को कुछ भी खाने की चीज, जैसे कि चॉकलेट हो गई या कोई और खाने की चीज हो गई जो बच्चों की बहुत प्यारी होती है, जैसे आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, बच्चे बिना सोचे समझे ले लेते हैं और खा जाते हैं। और फिर वो बच्चे उनके वश में हो जाते हैं, उनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया हो जाती है और फिर वह बच्चे शैतान जैसे बन जाते हैं। आए दिन घर में किसी न किसी को मारेंगे, रोएंगे, बीमार होंगे, आवारागर्दी करेंगे। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र कर सकता है या दुश्मन, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। बचेंगे कैसे, इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जलने वाले दोस्तों कब नहीं है? जी हां, आपसे जलने वाले बिल्कुल कम नहीं है। आप सोचते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं बोला, फिर क्यों लोग मेरे दुश्मन बनेंगे? अरे दोस्तों, देखिए, अगर आप किसी को बुरा बोल देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, आप यह सोचते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो यह एक मूर्खता है। देखिए, भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन आपसे जलने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो सबसे ज्यादा पैसा कमाए, सबसे ज्यादा जीवन में तरक्की हासिल करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप अपने पड़ोसी को देखते होंगे, अगर आपके पड़ोस में कोई खुशी आती है, अगर आपके पड़ोस में कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो आप उसको देखते होंगे। भले ही आप खुश तो होते होंगे, लेकिन मन में ख्याल जरूर आता होगा कि काश मैं भी ऐसी बड़ी गाड़ी ले पाता, काश मेरे जीवन में भी इतनी खुशियां आ पाती। मन में तो आता ही है, अगर एक भाई तरक्की करेगा एक भाई को, जी हां, आपका एक बड़ा भाई है और अगर वह तरक्की करेगा, उसको जीवन की हर खुशी मिलेंगे। तो दोस्तों, वाकिफ है, स्वाभाविक सी बात है कि आपको खुशी होगी, लेकिन मन में ख्याल जरूर आएगा कि काश मेरा जीवन भी इतना अच्छा होता, काश मेरी भी अच्छी नौकरी होती, काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला होता। मन तो आएगा, और कभी कभी ये जो भाव है ना दोस्तों, लोगों के मन में जलन पैदा कर देते हैं। लोगों के मन में दोस्तों खुन्नस आ जाती है कि ये कैसे कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन में तो इतनी खुशियां नहीं हैं, लेकिन उसके जीवन में कैसे है। लोग मेहनत नहीं देखते, लोग जलते हैं, लोग चाहते हैं कि अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में दुख है तो उसके जीवन में सुख नहीं होना चाहिए। और ये जो जलन के भाव होते हैं, फिर तंत्र मंत्र टोने टोटके में बदल जाते हैं, काली नजरें लगती हैं व्यक्तियों की ओर। ये जो बदला है दोस्तों, ये जो खुद ना सही, ये जो नजर है, ये जो जलन है, ये सब जब मिल जाती है तो तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया का फिर इंसान सहारा लेता है। क्योंकि दोस्तों, बराबरी इंसान नहीं कर पाता है, और जब बराबरी नहीं कर पाता तो फिर वह क्या करता है, उस इंसान को गिराना चाहेगा, और गिराने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर जाएगा। तंत्र मंत्र टारने टोट के कुछ भी हो, इसलिए कहता हूं कि अपनी खुशियों को हमेशा लोगों से दूर रखो, लोगों की नजरों में अपनी खुशियों को मत आने दो। क्योंकि लोग दोस्तों मुंह पर खुश होंगे, आपका भाई भी मुंह पर खुश होगा, आपका रिश्तेदार भी मुंह पर खुश होगा, लेकिन उनके मन में भी जलन तो आएगी ही आएगी। आपकी तरक्की देखकर केवल कुछ लोग ही खुश होंगे, जैसे कि आपके माता पिता हैं, वह खुश होंगे, आपकी पत्नी है तो वह खुश होगी, आपका पति है तो वह खुश होगा,
आपके बच्चे हैं तो वह खुश होंगे कि मेरे पिता ने तरक्की करी। आपके माता पिता खुश होंगे कि मेरे बेटे ने तरक्की करी। आपका जीवन साथी खुश होगा कि मेरे जीवन साथी ने तरक्की करी। तो दोस्तों, खुश केवल चंद लोग होंगे, लेकिन बाकी नहीं होंगे। बाकी यही चाहेंगे कि काश मैं भी इतना तरक्की हासिल कर पाता। इसलिए कहता हूं कि अपनी खुशियों को लोगों से छुपा कर रखो, क्योंकि लोग दोस्त आज कल सिर फिरे हैं, किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उस दुश्मन की पोल खोलूंगा, उस गद्दार का नाम आपके सामने लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले लाइक्स शुरू कर देना, इतनी मेहनत कर रहा हूं। किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, पवन पुत्र हनुमान जी उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और उसको हर छुपे हुए दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर तांत्रिक क्रिया से बचाएंगे। तो अभी के भी जाओ और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दो। आइए दोस्तों, उस दुश्मन का आज नाम बता देता हूं, उस गद्दार का नाम बताता हूं, उस रिश्तेदार का नाम बताता हूं। देखिए दोस्तों, गद्दार कोई एक नहीं है बल्कि तीन तीन है। दुश्मन कोई अकेला नहीं है बल्कि तीन तीन दुश्मन है आपके। और यह तीनों दुश्मन आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहे हैं। आपके सामने होते हैं, हंस के बातें करते हैं, आपकी तरक्की पर वाहवाही भी करेंगे। आप जब जीवन में तर्क हासिल करते हैं तो ये लोग आपके सामने आपकी तारीफें करेंगे, आपके तलवे तक चाटेंगे दोस्तों। यहां तक कि आपकी तारीफों के झूठे झूठे फूल बांधेंगे, आपको सर पे चढ़ा लेंगे दोस्तों। और आपको ऐसा लगेगा कि अरे देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी तरक्की देखकर बहुत खुश है। आपके घर में अगर कोई अच्छा मांगलिक कार्य होगा तो यह रिश्तेदार आपके घर पर आएंगे और आपकी तारीफ करके जाएंगे। आपके मांगलिक कार्यक्रम की काफी वाहवाही करके जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग मेरे अपने हैं, ये मेरी खुशी को देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनके चंगुल में मत फंसना, क्योंकि यह दिखावे के, जी हां, यह दिखावे के दोस्तों है, लेकिन इनकी असलियत कुछ और ही होती है। जब ये आपकी खुशी को देखते हैं तो इनके मुंह पर दोस्तों भले ही खुशी होगी, लेकिन इनके मन में जलन की भावनाओं चल रही होगी। जब ये आपके घर आएंगे, आपका अच्छा घर देखेंगे, आपके घर में जब खुशियां होंगी, आपके बच्चे हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आपके घर पे बड़ा टीवी होगा, आपके घर में फर्नीचर होगा, आपके घर में गाड़ी होगी, आपकी पत्नी होगी, आपका पति होगा, जो आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे। इन सब माहौल को देखकर ये लोग खुश नहीं होंगे बल्कि अंदर ही अंदर जलेंगे, क्योंकि इनके घर में तो ऐसा है ही नहीं। इनके घर में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। इनके घर में तो दोस्तों लड़ाइयां होती है, झगड़े होते, और ये चाहते हैं कि आपके घर पे भी वैसा ही हो। आपके घर में एकता नहीं हो, भाई भाई के बीच लड़ाई हुई है, यही चाहते हैं। बच्चे आपके अच्छे गुण वाले ना हो, ये यही चाहते हैं। और फिर दोस्तों क्या करते हैं, मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्या सावधानी रखनी है। वो भी बता होगा तो बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक देखता। सबसे पहले उन तीन दुश्मनों की बात कर लेता हूं। देखिए, यह तीन दुश्मन कोई पराये नहीं बल्कि आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त पे, आपके अड़ोस पड़ोस में, और जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसी में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आपका रिश्तेदार या आपका कोई अपना आपके घर आता है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से आपके घर में सब अपने बैठे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होंगे, बच्चे भी दोस्तों हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और आपका घर पे एक रिश्तेदार आएगा। वह रिश्तेदार आपके घर का माहौल देखेगा और वह रिश्तेदार आपके घर पर सबको देखेगा, अच्छे से हंसेगा, खुशी मनाएगा, करेगा। इधर उधर की आपके बच्चों की तारीफ करेगा, आपके घर के लोगों की तारीफ करेगा, आपके घर की तारीफ करेगा, कहेगा कि आप तो बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हो, आपके घर में तो खुशियां हैं। मुंह पर तो वो बहुत अच्छा दिखेगा बातें, लेकिन जैसे ही वो आपके घर से वापस जाएगा अपने रास्ते, आप देखेंगे कि उस रिश्तेदार के जान आने के बाद से आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के बच्चे बीमार होने लगेंगे, आपकी तरक्की में बाधा आने लगेंगी। कोई अगर अच्छा कार्य है तो उसमें रुकावट आ जाएगी। नौकरी में, व्यापार में भी कोई ना कोई परेशानी होना शुरू हो जाएगी।
ऐसा तब होता है जब कोई रिश्तेदार आता है, घर में अपनी काली नजर लगाता है, अपनी जुबान से दोस्तों को बुरे वर्ड बोलता है, काला जादू तंत्र मंत्र कर देता है। उसके बाद से यह सब बुरी चीजें होना शुरू हो जाती है। आप नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसे में बहुत सावधान हो जाना है। आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, वो उपाय कर लेना। फिर अगर कोई भी दुश्मन, कोई भी रिश्तेदार आपके घर आएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। मैं कई लोगों से सुनता हूं कि अक्सर मेरे घर पर कोई आता है, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, वो आता है और जैसे ही वो आएगा और फिर वो जाएगा, उसके बाद से घर में सब बेकार चीजें होना शुरू हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा तंत्र मंत्र के कारण होने लगेगा। तो करना क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, आपको लगे कि इस रिश्तेदार के आने के बाद से मेरे घर में कुछ गलत चीजें होना शुरू हो रही है, या फिर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि ये मेरी खुशियों से जलता है, तो एक काम कर लेना। जैसे ही वो रिश्तेदार आपके घर से चला जाए, उसके बाद आप अपने पूरे घर में अपने हाथों में राय लीजिएगा। जी हां दोस्तों, अपने हाथों में थोड़ी सी राय, यानी कि सरसों के बीज, थोड़ी सी सरसों ले ली आपने अपने हाथों में, और फिर घर के हर कमरे में ले जाए, और घर के हर कमरे में करीब 21 बार, जी हां दोस्तों, करीब 21 बार गोल गोल, जी हां दोस्तों, गोल गोल, जैसे हम किसी इंसान की नजर उतारते हैं, वैसे घर के हर कमरे के आपको नजर उतारनी है। पूरे 21 बार घर में जितने कमरे हो, जहां जहां रिश्तेदार गया हो, वहां वहां 21 बार आपको उस राई को, यानी कि सरसों को 21 बार उबारना है। और फिर उस सरसों को अपने घर का तवा लीजिए, उस तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए, और फिर उस तवे के ऊपर वह राई डाल दीजिए। राय एकदम से तड़तड़ाएगी और फूटेगी। यह क्रिया अगर आपने कर ली, तो आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आया है, उसने नजर लगाई है, या फिर किसी की बुरी नजर है, तो उससे आपका घर बचेगा। तंत्र मंत्र का भी असर कम होगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा। लेकिन बुरी नजर से तो आपका घर बच जाएगा। आपके घर की नजर उतर जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर का कोई भी हिस्सा प्रभावित नहीं होगा, ना ही कोई व्यक्ति प्रभावित होगा। लेकिन अगर तंत्र मंत्र करवाया है, तो उसके लिए एक दूसरा उपाय बताऊंगा, वो करना। इस राई वाले उपाय से, सरसों वाले उपाय से तंत्र मंत्र नहीं खत्म होगा। लेकिन अब दोस्तों, जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। अब देखिए दोस्तों, उन दुश्मनों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि मुख्य बातें पहले बताना बहुत जरूरी है, वरना इंसान का ध्यान हट जाता है और फिर वह वही गलती करता है जो हमेशा होती है, आधा अधूरा ज्ञान। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको आधा अधूरा ज्ञान मिले। सबसे पहले आपको किसी चीज का अगर ध्यान रखना है, तो अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है या फिर आप कहीं जाते हो, तो आपको अपने कपड़ों का, जी हां, अपने पहने हुए कपड़ों का, बच्चों के पहने हुए कपड़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई रिश्तेदार आपसे आपका पहना हुआ कपड़ा मांगे कि मुझे तेरा कपड़ा दे दे, मुझे कहीं फंक्शन में जाना है, या तेरा कपड़ा दे दे, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पहनना है, तो मना कर देना। क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार आपका पहना हुआ कपड़ा लेगा, तो हो सकता है वह उस पर तंत्र मंत्र तंत्र क्रिया भी करवा दे, और फिर अगर वह चीज, वह कपड़ा वापस से पहनोगे, तो दोस्तों आपकी दुनिया हिल जाएगी। आपका जीवन बहुत खतरे में आ सकता है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, कभी भी अपना कपड़ा इधर उधर दान मत करना। पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस कपड़े को हम कई समय तक पहनते हैं, महीनों तक, सालों तक जिस हम कपड़े को पहनते हैं, उसमें हमारा ऑरा चला जाता है, हमारी एनर्जी उस कपड़े में समाहित होती है, और जब वह कपड़ा कोई और पहनता है, तो हमारी ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर चली जाएगी, और इससे हमारे ऑरा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपने शरीर के बाल, जी हां दोस्तों, अपना सबसे मुख्य शरीर का सड़ होता है, और सड़ के जो बाल होते हैं ना, वो बहुत ही खास होते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि जो सड़ का बाल होता है, जो सड़ का बाल होता है, अक्सर वह भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी दुश्मन के हाथों में सर का बाल लग गया आपका, तो वह उस पर भी तंत्र मंत्र करवा सकता है। तो इसलिए अपने सर के बाल का विशेष रूप से ध्यान रखिए, इधर उधर मत फेंकिए, और बच्चों के कपड़ों का भी ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो उनके कपड़ों को इधर उधर बाहर मत सुखाइएगा, क्योंकि दोस्तों, अब होली के बाद से नकारात्मक शक्तियां का, दोस्तों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप बाहर बच्चों के कपड़े सुखाते हैं, या फिर अपने अंडरगारमेंट ही,
जो प्राइवेट पार्ट पे पहनते हैं वो चीजें सुखाते हैं। तो दोस्तों, नकारात्मक शक्तियां उन पर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। इसलिए अपने प्राइवेट कपड़े बाहर में खुली हवा में मत सुखाएं, और खासकर कि शाम को 5 बजे के बाद अपने सारे कपड़ों को घर में वापस लेकर आ जाए, वरना इन कपड़ों के ऊपर भी नकारात्मक शक्ति हावी हो जाती है और फिर वो नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी, उस व्यक्ति के ऊपर प्रवेश करेगी और आपके घर में फिर सब उलट पुलट होना लगेगा। फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का डेरा हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीजें हो ही ना, तो पहले से ही ध्यान रखिएगा। अब उन 3 दुश्मनों की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है, शुरुआत में ही बता दिया है कि कोई पढ़ाया व्यक्ति तो है नहीं, आपके अपने ही है, और अपनों पर थोड़ा सा दोस्तों नजर बना के रखनी चाहिए। किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। आप बहुत जल्दी आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज का समय पराये पर विश्वास कर लो, लेकिन अपनों पर मत करो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अपने गद्दार होते हैं। देखिए, दुख के समय में कोई और आए ना आए, लेकिन अपने जरूर आते हैं दोस्तों। कोई ना कोई अपना जरूर आएगा। सभी अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन 1 या 2 अपने जरूर होते हैं। जब आपके घर में कोई बीमारी होगी, कोई व्यक्ति आपके घर का अस्पताल में होगा, आपके घर में खाना नहीं बन रहा होगा, तो कोई अपना ही आएगा, आपकी मदद करेगा, लेकिन सब नहीं आएंगे। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, सबको पता चलेगा कि अब ये व्यक्ति गरीब हो चुका है, तो हर व्यक्ति मुंह मोड़ लेगा आपसे। सभी को ये लगेगा कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो कहीं ये पैसा तो नहीं मांग ले। सभी को चंद यही डर सताएगा। लेकिन दोस्तों, उसमें से कुछ 1 या 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, जो आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगे, चाहे धन दौलत से ना हो, लेकिन अपना समय देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके लिए हर समय पर खड़े रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बाकी के जो होंगे वो चले जाएंगे। आपके पास तभी आएंगे जब आपका समय वापस से अच्छा आ गया हो। तो ऐसे लोगों की पहचान करके रखना वापस से। जब आपका अच्छा समय आए तो इन लोगों को पास में भटकने भी मत देना। दोस्तों, दुश्मनों की बात करूं तो दोस्तों, आपके रिश्तेदारों पे ही कुछ होंगे जो आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। और हां, जिसके साथ आप उठते बैठते हो उसमें भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा दोस्तों अपना भोलापन साइड में करिए, क्योंकि आपके भोलेपन का हर कोई फायदा उठाता है। तो आशा है मेरी बात आपको हर समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, जाते जाते उपाय बता देता हूं। अगर तंत्र मंत्र टोन ना टोन का हो गया है आपके घर में, आपको पता कैसे लगेगा? मैंने कई सारी वीडियो बता रखा है। अगर आपको वापस से पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना। लेकिन हां, अगर तंत्र मंत्र हो चुका है, आपको लग रहा है कि हां, मेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई, किसी दुश्मन ने, किसी अपने ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो इससे बाहर कैसे आए? देखिए, बिल्कुल आसान है। उपाय ध्यान से सुनिए। आपको 1 फीट करी का टुकड़ा लेना है। जी हां दोस्त, 1 फुट करी का टुकड़ा ले। उस फिट करी के टुकड़े को एक लाल या फिर काले कपड़े में बांध लें और उसे आप अपने घर के किसी भी गमले में, जी हां, अपने घर के अंदर जो भी आपका गमला हो उस गमले में गाड़ दीजिए। क्योंकि फिटकरी दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियां को खींच लेती है। अगर आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वह फिटकरी अपनी ओर खींच लेगी। करीब 15 दिनों के अंदर बार बार फिटकरी चेंज करें। उस फिटकरी को हर 15 दिन में निकाल ले और बाहर गंदे नाले में फेंक दे। दूर फेंकना, अच्छे बड़े गंदे नाले में फेंक कर आना और फिर वापस नई फिटकरी लेना। लाल कपड़े या फिर काले कपड़े में बांधना और गमले में गाड़ देना। बस इतना हर 15 दिन में करते रहो। घर में कोई भी तंत्रिक मंत्र वगैरह हो तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और हां, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना। कोई रिश्तेदार अगर घर पे आए तो उसके ऊपर नजर रखना, कहीं कोई तंत्र मंत्र करी हुई चीज इधर उधर न फेंकते। तो सावधान, शनिदेव ने भेजा है आपके लिए गुप्त संदेश। 1733 बड़े संदेश आपके लिए आए हैं। अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है। दोस्तों, कहीं भी ढिंढोरा मत पिट देना। आज के वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, क्योंकि दोस्तों, जिस चीज का सालों से आप इंतजार कर रहे थे, जिस चीज के लिए बरसों से आप तड़प रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा, लेकिन न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान। पूरे 600 सालों बाद अब आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है।
सुनकर आप भी उछल पड़ोगे और बंदर की तरह इधर उधर कूदने लगोगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा समय बार बार नहीं आता है। इसलिए इस समय की कद्र कर लेना, क्योंकि एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है। अब आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारने वाली है दोस्तों, क्योंकि वीडियो में जो राज की बात बताऊंगा, बस उस राज की बात को किसी को बताना मत, और हो सके तो आसपास कोई ना हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, आपने बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां झेली है, खूब दर दर की ठोकर खाई है, खूब खून के आंसू रोए हैं, और दोस्तों आपके इन्हीं दुखों को देखकर खुद शनिदेव भी रो पड़े थे, क्योंकि आपके ही जीवन में इतनी दुखी आती है, इतनी परेशानी आती है, इतनी मुसीबतें आती है, लेकिन आप तो दोस्तों सबके लिए भला करते हो, आप तो सबकी मदद करते हो, सबको साथ लेकर चलते हो, फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, आखिर ऐसा क्यों लोगों के लिए तो आप सब अच्छा कर रहे हो, फिर आपके साथ इतना बुरा क्यों होता है? मन में रोजाना आपकी यही बातें चलती हैं। लेकिन चिंता मत करिए, शनिदेव ने जो संदेश आपके लिए भेजा है, उस संदेश में बहुत बड़ी खबर आई है। दोस्तों, आप लोग बहुत बुद्धिमान तो होते ही हैं, आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों आप रिश्तों में, अपनों में अपनी बुद्धि खो देते हो। यानी कि दोस्तों, जहां अपनों की बातें आती है, वहां आप दिल से काम लेते हो, वहां आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि वही तो आपका सबसे बड़ा पतन होता है। अपनों के प्रति आप दोस्तों हमेशा तैयार रहते हैं। एक पांव पर खड़े हुए आपको किसी भी अपने का दुख दर्द नहीं दिखाता है। अगर कोई दोस्त, आपका दुश्मन भी आपके पास आएगा रोते हुए और कहेगा मेरी मदद कर दे, तो दोस्तों आप उसकी भी मदद कर देगा। आप इतने अच्छे इंसान हैं, और आपकी यही अच्छाई अक्सर दोस्तों आपको रुलाती है। यही अच्छाई आपको हमेशा दुख के कुएं में डुबाती है दोस्तों। अब इस पर तो आपको काबू करना पड़ेगा, इस पर तो कोई और आएगा नहीं काबू करने। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप अपने जैसे लोगों से नहीं, बल्कि आप सभी से दोस्ती करना पसंद करते हैं। चाहे कोई आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, आपसे ओहदे में छोटा ओहदे में बड़ा हो, या फिर दोस्तों आप कोई गरीब है कोई अमीर, आप देखते नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात तो है, आप अपने ही कामों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो कार्य है आप खुद करते हो कोई, और अगर कुछ बोलता है आपके कामों में तो फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, फिर आप उस इंसान को दुश्मन की तरह देखने लग जाते हो। और दोस्तों अगर आपकी नजरों में कोई चीज या कोई इंसान सही है तो आप दोस्तों से सही ठहराने के लिए कुछ भी कर जाते हो। आपके सामने कुछ गलत होता हुआ अगर आप देखते हो तो फिर आप देख नहीं सकते। आपके दिमाग में वही बातें चलती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने कुछ भी गलत नहीं होता, आप देख सकते हैं। यही बात आपको हमेशा तड़पाती है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों से बाहर तो आना ही पड़ेगा। अगले 24 घंटों में जो बड़ी घटना घटने वाली है उसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और बताएं कि शनिदेव के घर से कौन सा संदेश आया है आपके लिए। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज के, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा वो शनिदेव अगली बार उसे बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। अगले घर पर शनिदेव उसी को बधाई देंगे। आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों उपाय की ओर बढ़ूं दोस्तों, बुरा समय खत्म होगा, बस ये मंत्र बोल देना एक बार। मंत्र कौन सा है? ध्यान से सुनना। एक मिट्टी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी ले लेना, थोड़ा सा कच्चा दूध, अपनी तर्जनी उंगली से मिलाते हुए 3 बार ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः वापस से दोहराता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना और अपने माथे पर तिलक लगा लेना उसी का। जी हां, मंत्र जाप करते करते आपको वह दूध और हल्दी घोलना है दीपक में, और मंत्र जाप करने के बाद आपको तिलक लगा लेना है। अपने सर पर महिला है तो टीकी लगा लें। बस इतना कर लीजिए रोजाना 31 दिन तक। यकीन रख लीजिए हर काम आपका चुटकियों में बनेगा, और इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, और बुरा समय भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। आइए अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा। 3 ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में सारी खुशियां नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मित्रों, आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है। इसीलिए यह एक देवी देवता बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है वह देवी देवता जो बार बार दुखों से बाहर है, संकटों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। कई बार दोस्तों, इन देवी देवताओं ने आपको मरते मरते भी बचाया है, लेकिन आप इनकी शक्तियां को पहचान नहीं पा रहे। आपके ग्रहों की चाल में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, और अब इन 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में आपको बहुत ही अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसी घटनाएं होने वाली हैं कि आप भी रोने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी अब शुरू होने वाली है। बस मेरी बताई गई बातों को आज मिस मत करना, वरना बाद में आप बहुत पछताओगे। यह अंतिम चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं कि आज मेरी बात समझ लेना, वरना यह जो घटना आपके जीवन में होने वाली है, यह आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है। यह बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपकी जो राशि है उसमें जो बदलाव होने वाला है, आप दोस्तों अब दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति बनने वाले हो दोस्तों। जो आपके भाग्य में अभी तक नहीं लिखा था, वह भी अब आपको प्राप्त होने वाला है। और आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग आज से पहले दोस्तों कभी नहीं आया। जिन चीजों के लिए आप बहुत तरसे हो, जिन चीजों के लिए आप बहुत परेशान हुए हो, अब वह चीजें आपको बहुत आसानी से मिलने वाली हैं। और दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक देवी देवता पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि वह देवी देवता कौन है और वह आपकी जिंदगी की रक्षा क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके परिवार के जो कुल देवी देवता हैं, वे कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके जो पूर्वज है वह कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करते हैं। आप श्राद्ध के समय में खूब ध्यान देते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका नाम जपते हैं। इसीलिए आपके कुल देवी देवता और आपके जो पूर्वज है, उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे से बन रही है, और फिर आपके ऊपर आने वाले संकटों को टाल रहे हैं। कई बार दोस्तों, कुछ ऐसे संकट हमारे ऊपर अचानक से आ जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी होती। कई बार अचानक से कुछ बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती है, जिनसे पार पाना हमारे लिए काफी कठिन हो जाता है। लेकिन आपके जो कुल देवी देवता है, वह इन्हीं संकटों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में भी आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जिसमें आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आपको उतना लाभ मिलेगा। अभी तक दोस्तों, आपकी सारी करी हुई मेहनत बेकार जा रही थी, आपको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन अब दोस्तों, आपको परेशान नहीं होना है। आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब दोगुनी गति से आपकी तरक्की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी तरक्की में अब 4 चांद लगने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक साधारण सा सड़क पर रहने वाला कुत्ता इन 24 घंटों में आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है। देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत में शनि बहुत कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। ऐसे में मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शनिवार के दिन या किसी भी दिन सुबह के समय अपने गली में रहने वाले काले कुत्ते को एक रोटी अवश्य देना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी गली में यदि कोई काला कुत्ता है या किसी भी रंग का कोई कुत्ता है, तो आप उसे रोजाना रोटी देना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहली रोटी गाय की होनी चाहिए और दूसरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। यदि आपने कुछ हफ्तों तक ही यह काम कर लिया, तो आपकी राशि में, आपकी किस्मत में जो शनि कमजोर नजर आ रहा है, जिसके कारण आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहा है, यह सारी चीजें बहुत जल्द बदलने लगेंगी। और आप देखोगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आएगा और पैसों के मामलों में स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वह सारी बात हम आपको विस्तार में बताएंगे।
इसीलिए ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना दोस्तों। हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप बहुत दुख और बहुत दर्द झेल रहे हो, बहुत परेशान चल रहे हो। कई लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके कई सारे दुश्मन हैं। आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। अब बहुत कोशिश करते हो अपने दुश्मनों का नाम बता गन्ने की, लेकिन आप उनका नाम भी पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आज हम आपको उस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं जो आपके सामने आपके मुंह पर तो थे मीठा मीठा बोलता है, आपके मुंह पर तो अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे जो व्यक्ति बेटा तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है, कदम कदम पर बार बार तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, आज उसी व्यक्ति का पूरा नाम मैं आपके सामने खोल कर रखने वाला हूं। और जब आप इसका नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो बार बार लगातार आपको परेशान कर रहा है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रता का केवल और केवल दिखावा करता है, नाटक करता है, ढोंग करता है। यह व्यक्ति बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता। यह व्यक्ति आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। यह केवल आपको दुख देने के बारे में सोचता है और दिखावा करता है। आपके सामने तो यह आपसे बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे दोस्त हो, यह व्यक्ति आपको धोखा देता है। यह व्यक्ति आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए यह आपके नाम पर कई सारे जादू टोने भी करवा रहा है। लेकिन आपके मन में एक ही प्रश्न आता होगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और आखिर यह व्यक्ति क्यों आपके पीछे पड़ा है? यह आपसे क्या चाहता है? आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको आपके एक एक सवालों के जवाब देंगे और यह सच्चाई सुनकर दोस्तों आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आज पूरी असलियत आपके सामने आएगी कि जिसे आप अपना समझते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह तो आखिर आपको बर्बाद करना चाहता है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपको जो सच्चाई बताने वाला है, ऐसी सच्चाई आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से आपके यह घर को अंदर से खोखला करता है यह व्यक्ति, और पिछले 12 सालों से यह व्यक्ति आपके साथ है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है। इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है दोस्तों कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, आपके साथ रहने वाले व्यक्ति जो भी कर्क राशि में आते हैं, आप उनसे इन 24 घंटों में थोड़ा सावधान हो जाइए। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन आपको भी यह चीजें समझनी होंगी कि आप अपनी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण रहस्य है, आपकी जो गुप्त बातें हैं, उन्हें आप किसी के सामने उजागर मत होने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं। आपके मन में, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है और आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों में उलझ जाते हैं। इसीलिए लोग आपको बार बार कदम कदम पर दुख देते हैं और आपके जीवन में नए नए प्रकार की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो आप इन 24 घंटों में समय रहते अपनी यह आदत सुधार लीजिए। साथ ही दोस्त, तो आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपका दुश्मन आपके पैरों में गिरने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपकी सफलता देखकर, आपकी तरक्की देखकर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा जलने वाला है। और अब आपका दुश्मन दोस्त तो आपके पैरों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगने लगेगा, क्योंकि आप इन 24 घंटों में कुछ ऐसे फैसले लोगे, कुछ ऐसे निर्णय लोगे जिससे कि आपके दुश्मनों का असली चेहरा दोस्तों आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उन दुश्मनों का साथ छोड़ दोगे। लेकिन उन लोगों को अभी इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी वजह से उनके कई सारे काम अभी पूरे हो रहे हैं। इसीलिए वे लोग आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे, आपसे बहुत मिन्नतें करेंगे। लेकिन आपको उनकी बातों में उलझना नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपने कभी सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा काम आपके साथ होने वाला ही। यदि दोस्तों आप बहुत समय से कुछ व्यापार या कुछ कारोबार करने की सोच रहे हो या खुद का कुछ नया काम करने की सोच रहे हो, लेकिन आपका यदि वह काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों बधाई हो, अब आपका वह काम बहुत तेजी से पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, एक औरत इन 24 घंटों में आपको अपने वश में कर सकती है। इसीलिए मित्रों, आपको उस औरत से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, हमने आपके का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आपको एक बात दुश्मन बता दें,
कि एक औरत इन 24 घंटों में आपको धोखा दे सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके अच्छे खासे चल रहे कामों में अचानक से रुकावट आ सकती है। बिना किसी कारण से दोस्तों आपका काम अटक सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका वह छुपा हुआ दुश्मन होगा जिसकी सच्चाई हम आपको बता चुके हैं। तो आपको समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाना है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे चलने की कोशिश करना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। अपने दुश्मनों से दूर हो जाना है, तब आप बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में किसी बहुत बड़ी परेशानी का आगमन हो सकता है। और इसकी वजह केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बार बार तेज गलतियां करते आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपकी सबसे पहली गलती है कि समय से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। जी हां दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि आपको कोई काम पूरा होने वाला होता है, आपका वह काम पूरा हुआ नहीं होता है और आप उस काम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने लग जाते हो। आप लोगों के आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लग जाते हो और अपनी सफलता का काफी ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो, जिसके कारण लोगों तक आपके जीवन के रहस्य पहुंच जाते हैं। लोगों तक आपके राज पहुंच जाते हैं कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है। आप अपने भविष्य में क्या करने का सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो, लोगों को सारी जानकारी हासिल हो जाती है। इसीलिए बेटा लोग तुम्हें बार बार धोखा दे देते हैं, तो आपको समय रहते अपनी यह गलती सुधार लेना है और जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखनी है, वरना वे आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके कुछ करीबी दुश्मन इन 24 घंटों में आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने कामों की जानकारी आपको आने वाले अगले 24 घंटों में किसी को भी नहीं देना है। साथ ही दोस्तों जो व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा काम बिगाड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। इसीलिए इस अक्षर को ध्यान रखें कि न अक्षर से यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, तो आपको इन 24 घंटों में उस व्यक्ति से सावधान रहना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, यह जो 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में खुशियां तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको खुश रहने की आदत खुद डालनी होगी। देखिए, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि आप खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते। आप हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हो। आप हमेशा ऐसा सोचते रहते हो कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मुझे तो जीवन में यह नहीं मिला, मुझे जीवन में वह नहीं मिला। आप हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहते हो और अपने दुखों का रोना रोते हो। तो आपको समय रहते यह चीजें बदलनी होगी। समय रहते आपको इन चीजों में सुधार लेकर आना होगा। देखिए दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है, वह इस दुनिया में जी रहे लाखों करोड़ों लोगों से बहुत ज्यादा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज आपकी आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर है और आप इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों से कितने ज्यादा आगे हैं। इसीलिए जो कुछ भी परमात्मा ने आपको दिया है, जो कुछ भी भगवान ने आपको खुशी खुशी दिया है, आपको उसमें खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। आपको उसी आनंद की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप लालच में आकर जीने लगोगे, तो लालच में दोस्तों आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आप काफी ज्यादा पछता सकते हो। इसीलिए आपको लालच में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अपना हर काम सोच समझ कर करिए और समझदारी से निर्णय लेकर जो आपको अपने लिए उचित लगता है, जो आपको अपने लिए सही लगता है, केवल आपको वही काम करने हैं, तो आपको बेटा बहुत अच्छी सफलता मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की मुसीबतें भी अपने आप दूर होने लगेंगी। बस यह बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपने अंदर से घमंड की जो भावना होती है, उसे समाप्त करना होगा। दोस्तों, कई बार छोटी छोटी बातों से हमें बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। कई बार छोटी छोटी बातों में हमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में हमसे आगे कोई नहीं है और हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो दोस्तों, आपको अपने अंदर जो समय रहते यह घमंड की भावना को समाप्त कर लेना है, वरना एक दिन इस घमंड की भावना में आप खुद को बहुत बुरी परिस्थिति में डाल लोगे। इसीलिए जो भी काम आप करते हो, उसे बुरी ईमानदारी के साथ करिए। अपने काम में अपना मन लगाइए, समय से पहले अपना काम कर लीजिए
देखिए, यदि आप आलस्य में रहोगे दोस्तों, तो आपके काम हमेशा देर से बुरे होंगे और काम पूरे होने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपने आलस्य का त्याग करना होगा। समय रहते अपने काम कर लीजिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय होता है तो वह काफी ज्यादा आलस करते हैं कि मैं यह काम कल कर लूंगा, मैं यह काम परसों कर लूंगा, मैं यह काम किसी और दिन कर लूंगा। वह लोग बहुत ज्यादा आलस करने लगते हैं और अपने कामों को महत्वपूर्ण नहीं समझते और समय पर अपने काम पूरे नहीं करते हैं। आपको समय रहते बेटा अपने आलसियों का त्याग कर कर आपको जो अवसर मिल रहा है, आपको जो मौका मिल रहा है, देखिए, यह बात तो आप भी जानते हैं कि जिंदगी में बहुत कम नसीब वाले लोगों को ही मौके मिलते हैं। इसीलिए आपको जो अवसर मिले, आपको जो मौके मिले, आप उन अवसरों को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उन मौकों को दोनों हाथों से अपना लीजिए और जिंदगी में हमेशा सफलता की राह पर आगे चलने का सोचिए। जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करने का सोचिए, लोगों की मदद करने का सोचिए।